हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, साम्राज्य के समय कुमार देवी किस शासक की पत्नी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें दोस्तों गुप्त वंश का असली संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वैसे दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने दोस्तों कुमार देवी से शादी की थी। ये दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी थी और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने दोस्तों इनके नाम पर सिक्के भी चलाए थे। वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त कुमार देवी, इस नाम से दोस्तों इन्होंने सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त थे, इन्हें दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो दोस्तों बीड़ा प्रेमी थे, इनकी जो मुद्राएं मिली हैं उन पर दोस्तों इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में सर्वप्रथम नवरत्न रहा करते थे और कालिदास इन्हीं के दरबारी कवि भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो चलाई गई थी वो दोस्तों कोलकाता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चलाई थी 1984 में। अगर ट्रेन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्रेन सर्वप्रथम 1853 में चलाई गई थी। किसके शासनकाल में, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर दूर तक, जिस ट्रेन का नाम था दक्कन क्वीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो बेरियम होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Ba और इसकी संयोजकता होती है 2। दोस्तों हाइड्रोक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है OH और इसकी संयोजकता होती है 1। और दोस्तों इस तरह से इसका सूत्र बन जाता है BaOH का होल ट्वाइस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, जो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये है दोस्तों गुजरात में। किस नदी के तट पे, तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पे ये स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न दोस्तों, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शारदा एक्ट है वो दोस्तों 1929 में पारित हुआ था, जो दोस्तों बाल विवाह से संबंधित था, इसी के विरोध में ये लाया गया था। अगर इस समय भारत के वायसराय पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे इरविन, जिनका शासनकाल 1926 से लेकर 31 तक था, जिनके साथ दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसे दोस्तों दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विश्व ओजोन दिवस है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करते हैं तो दोस्तों 10 दिसंबर को आपको ध्यान रखना है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों 4-5 फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा और ये जरूर कमेंट में करना कि ये दोस्तों किस राज्य में और किस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसान दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो किसान दिवस है वो दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 12 जनवरी की बात करते हैं तो दोस्तों 12 जनवरी को आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसान क्रेडिट योजना यानी कि KCC किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शुरू की गई थी 1998 में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हरित क्रांति के जनक हैं वो दोस्तों भारत में पूछे जाए तो दोस्तों वो है एम एस स्वामीनाथन। विश्व में पूछे जाए तो दोस्तों वो है डॉक्टर नॉमन बोरलॉग। और वर्गीज कुरियन की बात करते हैं तो दोस्तों ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। अगर बात करते हैं हरित क्रांति के समय जब शुरू हुई थी उस समय दोस्तों भारत के कृषि मंत्री कौन थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो थे दोस्तों सी चंद्रचूड़। अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान किस फसल पे दिया गया था, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं और दोस्तों चावल पे दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था लिटिन के शासनकाल में। अगर बात करते हैं ये किस सन में हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1878 में। अगर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में डाक सेवा और रेल सेवा भी शुरू हुई थी। रेपिन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसके शासनकाल में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है केरल का। बात करते हैं दोस्तों असम, तो आपको पता ही होगा कि असम में दोस्तों चाय के उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान रखना है जूट यानी सुनहरा रेशा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है तवांग मठ है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1680 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों बौद्ध मठ क्या होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बौद्ध भिक्षु होते हैं वो दोस्तों अपनी आराधना और दोस्तों रुकने का स्थान और शिक्षा लेने का स्थान होता है, उसे दोस्तों बौद्ध मठ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था आरबीआई एक्ट 1934। किस सन में हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो दोस्तों वो थी यंग हिल्टन समिति, जिसकी स्थापना या गठन वो हुआ था 1926 में। अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो दोस्तों वो थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काले पानी की सजा किस जेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों अंडमान निकोबार में जेल है यानी पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल है, ये जेल का नाम है सेलुलर जेल। यहाँ पे दोस्तों जो वीर सावरकर थे उन्हें सजा दी गई थी। अगर दोस्तों मांडली जेल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मांडली जेल है इसमें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को बंद करके रखा गया था, जो दोस्तों बर्मा में, बर्मा देश को फिलहाल यानी वर्तमान में मायावन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो दोस्तों भारत का मिशन था, इस यानी कि जो दोस्तों यान उतारा गया था चंद्रयान 3, वो दोस्तों जिस स्थान पर उतारा गया था इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों 2023 में लॉन्च किया गया था। इसकी डेट आप मुझे बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कोशिका का पावर हाउस है वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और दोस्तों राइबोसोम की बात करते हैं तो दोस्तों इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। और लाइसोसोम की बात करते हैं तो दोस्तों इसे आत्मघात की थैली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दोस्तों जिम कॉर्बेट है वो आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है भाग 20। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद है 368। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इसकी प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो दोस्तों वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगर भाग 15 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें निर्वाचन आयोग है, जिसकी दोस्तों अनुच्छेद पूछे जाए तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। दोस्तों भाग 18वें की बात
करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाग 18वें में आपातकाल का वर्णन है और भाग 17 में भाषा का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नाबार्ड है इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। अगर दोस्तों सिडबी की पूछा जाए तो दोस्तों सिडबी की हुई थी 1990 में। अगर दोस्तों सेबी की पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों में से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उन्हें दोस्तों सरपंच कहा जाता है। अगर बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना राजस्थान से हुई थी। किस सन में? तो दोस्तों वो हुई थी 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैलाश मंदिर एलोरा किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफा, ये तीनों दोस्तों महाराष्ट्र में और दोस्तों ये बनवाए गए थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने। अगर बात करते हैं दोस्तों इसे कब वापस कर दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें दोस्तों इसे वापस कर दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि और जमनालाल बजाज जिसे दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है उसने दोस्तों अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता या कह सकते हो कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है वो दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित। अगर बात करते हैं ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो दोस्तों ये राजस्थान में। अगर इसकी खोज पूछी जाए तो दोस्तों वो की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। और पूछा जाए कि दोस्तों यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ से ऊँटों की हड्डी और दोस्तों जुते हुए खेतों के साक्ष्य और दोस्तों आपको ध्यान रखना है अग्निकुंड भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व हिंदी दिवस पूछा है तो दोस्तों वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है तो दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दास कैपिटल पुस्तक है वो दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है और दोस्तों ये काफ़ी बार पूछी जाती है। और बात करते हैं दोस्तों कि एडम स्मिथ की पुस्तक, तो दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लूटो की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी रिपब्लिक पुस्तक है वो भी दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी इसमें दोस्तों 7 सदस्य थे। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष तो दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनकी जयंती दोस्तों 14 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें संविधान का पिता या जनक भी कहा जाता है। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।